गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हमारा साइंस और हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपकी स्क्रीन पर जो सेटअप गिवन है वो दिया गया था गैलीलियो गैली के द्वारा। एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा है जिसमें एक सरफेसली इंक्लाइंड और एक और सरफेस है जिसमें एक साइड से बॉल को ड्रॉप किया गया है और उन्होंने ऑब्ज़र्व करा कि जैसे इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप करते हैं थोड़ी देर बाद ये बॉल यहाँ पर रीच करता है और फिर वापस हाइट गेन कर लेता है। उनका ऑब्जर्वेशन था कि जिस हाइट से हम इस बॉल को ड्रॉप करते हैं वापस ये उसी हाइट पर आ जाता है। मतलब अगर ये यहाँ से ड्रॉप किया गया है तो इस साइड भी इतनी हाइट पर ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है, मतलब ये जो स्लोप बन रहा है ना, ये दोनों में क्या है, सेम है। मतलब ए और बी ब्लॉक दोनों में क्या है, सेम। एक्सपेरिमेंट सी, उसमें उन्होंने क्या करा, जो बॉल को ड्रॉप तो किया लेकिन इस बार जो इंक्लिनेशन है, मतलब जो स्लोप लिए ना सरफेस की, आप देख रहे हो हर बार अलग अलग लिए। जब भी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने ऑब्जर्व करा कि चाहे हम इंक्लिनेशन कैसा भी लें, हमेशा जो हाइट ऑब्जर्व होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर आप देख रहे हो इंक्लिनेशन ज़्यादा लिया है, इंक्लिनेशन ज़्यादा का मतलब स्लोप थोड़ी ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा है तो डिस्टेंस तो हुई ट्रैवल कम है, लेकिन फिर भी हाइट उतनी ही अटेंड की गई है। हाइट आप देखोगे हर केस में सेम ही अटेंड की गई है। तो इससे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी। उनका कहना था कि जो भी आपकी बॉडी होती है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, मोशन का या फिर जो भी उसकी भी कंडीशन है उसका क्या करता है, अपोज करता है। और इसी की बेसिस पर न्यूटन ने उनका फर्स्ट लॉ दिया, नियम दिया। उनका कहना था, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपाइल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एनी अप्लाइड फोर्स। तो जब तक आप किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तब तक जो भी उस बॉडी की कंडीशन है, स्टेट है, वो उसको चेंज नहीं करता है। और इसी का नाम क्या दिया गया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया एक तरीके से आप मान सकते हो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। अगर आप किसी चीज़ को अपोज करते हो दैट इज रेजिस्टेंस, और इसी को क्या नाम दिया गया है, इनर्शिया। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट पूछा जाए, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपके फर्स्ट लॉ का यही है जो यहाँ पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ पे गिवन है, वही है। ठीक है, और सेकंड पैराग्राफ में आपको इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर हम इनर्शिया की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनर्शिया क्या होता है, एक तरीके का आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास कोई बॉक्स है जिसमें मान लो ये एम्प्टी बॉक्स है अभी, तो इसको ड्रैग करने में या फिर इसको ट्रांसफ़र करने में थोड़ा आपको एफर्ट कम लगाना रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें वेट ज़्यादा रख देता हूँ, लेट सपोज इसमें पहले 1 kg था, अब मैंने इसको 15 kg कर दिया, वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, तो इसको पुल करने के लिए या फिर पुश करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि जिस बॉडी का मास या फिर वेट जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसका क्या होता है, इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्यों, क्योंकि उतने ये पोज कर रहा है ना, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, पहले कम लगाना पड़ रहा था। तो यही वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, द हायर बॉडी मास हैज़ मोर इनर्शिया देन अ लाइटर बॉडी। ठीक है, तो लाइटर बॉडी का मतलब है कि उसका वेट क्या है, भी कम है। ठीक है, हमारे पास में जो इनर्शिया होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया आपको अगर कभी शब्द सुनाई दे तो आप उसको डायरेक्टली रिलेट करोगे किससे, अपोजिशन से या फिर रेजिस्टेंस से। मतलब यहाँ पर लिखा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब आप क्या कर रहे हो, रेस्ट से जो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है उसका आप क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। अब बॉडी दैट रेस्ट, अभी बॉडी कहाँ पर आपकी रेस्ट पर है, ध्यान रखना, मतलब आपकी तो नहीं लेकिन जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। और बाद में क्या करता है, कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, अगर अभी भी रेस्ट पर है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जैसे ही आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हो तब तक वो क्या करेगा, रेस्ट पर ही रहेगा और रेस्ट से अपनी पोजीशन चेंज करने का क्या करेगा, अपोज करेगा। उसी तरीके के 2 और इनर्शिया होते हैं। सबसे पहला आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब अभी आप कहाँ पर हो, मोशन में हो, और मोशन से क्या करोगे, अपोज करोगे। लास्ट आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से आपका मतलब है कि आप या फिर कोई भी बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में जा रही है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव ऑन द डायरेक्शन
अनलेस आप क्या करते हो, एक्सटर्नल फोर्स है उसका जो मोशन है वो चेंज कर देते हो, किसी और डायरेक्शन में कर देते हो। यही मोशन में है, जहाँ तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक जो भी आपकी कंडीशन है बॉडी की वो रहेगी। इन शॉर्ट, हमेशा क्या लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, उस कंडीशन में जाके हमारी बॉडी की जो भी सिचुएशन है वो चेंज होगी, चाहे वो रेस्ट पर हो या फिर मोशन में हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो। वो तब तक चेंज नहीं होती है जब तक कोई बाहर का फोर्स पे ना लगाया जाए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, देखते हैं। सबसे पहला अगर हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात करें, या आपने देखा होगा कभी जब हॉर्स होता है ना, हॉर्स राइडिंग जब हम करते हैं तो हॉर्स मान लो एकदम से ये यहाँ पे अपने दो पैरों पे खड़ा हो जाए, इसको बोलते हैं ग्लोपिंग। तो अगर ये ग्लोपिंग करने लग जाए तो हॉर्स एकदम से स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन जो राइडर है वो तो अभी रेस्ट पर ही था, एकदम से फोर्स लगा तो इसको क्या फील होगा, एकदम से जर्क फील होगा, और उसकी बॉडी अभी भी रेस्ट पर है तो बॉडी करती है अपोज। इस वजह से क्या होता है, कभी कभी ये नीचे भी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी तो रेस्ट पर है लेकिन घोड़ा एकदम से चल गया ना आगे। आपने ये खुद ने भी फील करा होगा जब हम कभी बस में ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। वैसे ट्रेन में इतना नहीं पता लगता, लेकिन बस में अगर एकदम से एक्सेलरेट किया जाता है या फिर एकदम से अगर स्पीड बढ़ाई जाए, तो आप मान लो अगर आप कहीं स्टैंड कर रहे हो बस में खड़े हो आप, तो आपको एकदम से फील होगा कि आपको कोई फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप एक्सेलरेशन में मान लो बस अगर इधर जा रही है ना, तो फोर्स आपको लगेगा इस तरफ। क्यों इस तरफ क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अभी भी रेस्ट पर ही रहना चाहती है, लेकिन जो गाड़ी है जिस पर आप खड़े हो एकदम से इस तरफ चली गई। जब ये गाड़ी इस तरफ चली गई तो एक फोर्स आपको इस तरफ लगता है वो मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसी को अपोजिशन में देखो, आप देखोगे कि जैसे गाड़ी में ब्रेक लगता है, ब्रेक जैसे लगता है, ब्रेक लगता है गाड़ी रुकती है, जैसे जैसे स्पीड कम होती है आपको फील होगा कि आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? आपके लॉ ऑफ इनर्शिया के। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अगर कोई ट्री है ना, तो ट्री को अगर आप शेक करते हो, तो जैसे आपने ट्री को शेक करा तो आपने तो ट्री को शेक कर दिया, लेकिन उसके जो भी फ्रूट्स वगैरह लगे हुए लीव्स वगैरह हैं वो तो रेस्ट पर ही हैं, तो उनको क्या फील होगा, एकदम से जर्क फील होगा। जर्क का मतलब एकदम से उनको सडन मूवमेंट फील होगी, ठीक है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, फॉल डाउन हो जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का अगर आपको एग्जांपल देखना है, जैसे अभी हमने हॉर्स वाला एग्जांपल देखा, ग्लोबिंग वाला एग्जांपल देखा। सेकंड इसका एग्जांपल है, व्हेन ए रोटेटिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ इट कंटिन्यूज टू रोटेट ड्यू टू इन स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। आप जब भी पंखा बंद करते हो, फैन ऑफ करते हो, एकदम से वो तो ऑफ होता नहीं है ना, लेकिन फिर भी जब तक उसमें इनर्शिया है बाकी तब तक वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, और थोड़ी देर बाद वो ऑफ हो जाता है। आपने अगर कभी ट्रेन में ट्रैवल करा हो, चलती गाड़ी से कभी उतरने की कोशिश करी हो, या फिर बस से या फिर ट्रेन से, तो आपने ये फील करा होगा कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति है वो तो उतर जाता है बस से, लेकिन एक फोर्स फील होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। वो होता यूँ है कि जब आप ट्रेन में थे तब तक आप मोशन में थे, है ना, लेकिन अब आप कहाँ पर आ गए हो, आप फ्लोर पर आ गए हो। तो फ्लोर तो मूव कर नहीं रहा है, फ्लोर तो है रेस्ट पर, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी कहाँ पर है, मोशन में है। तो मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी, इस वजह से आपको एक फोर्स फील होगा, ठीक है। वो फोर्स क्या करेगा, आपको मोशन से रेस्ट में लाने के लिए काम करेगा, जिसकी वजह से बहुत बार जो भी अगर कोई चलती गाड़ी से या तो गाड़ी में चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं तो गिर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अब बॉल thrown vertically upward in a moving train comes back into the hands of a thrower when the train is having uniform motion। अगर कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन में अगर आप बॉल से खेल भी रहे हो तो भी वो सीधा आपके हाथ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल और आप मतलब जो भी पैसेंजर है वो दोनों कहाँ है, ट्रेन के अंदर ही है, मतलब वो सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब तीनों की बॉडी कहाँ है, मोशन में ही है। दिस इज ड्यू टू द रीज़न दैट बॉल एक्वायर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ऑफ इनर्शिया। क्योंकि जो बॉल है उसने भी क्या करा है, जितनी वेलोसिटी ट्रेन की उतनी अपने आप में एक्वायर कर रखी है, ठीक है। ये फोर्थ वाला एग्जांपल वही है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें पैसेंजर जो है वो फॉल कर जाता है ट्रेन से। नेक्स्ट आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब वही है कि आपकी जो डायरेक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने डायरेक्शन चेंज करने का क्या करेगा, थोड़ा सा अपोज करेगा। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद मड गार्ड। ये मड गार्ड जो आपकी
साइकिल्स वगैरह में आपने देखा होता है क्यों लगा रहता है, उसका रीज़न है क्योंकि जो व्हील होता है ना, व्हील में जो भी मड लग जाता है वो क्या करता है, जैसे ये व्हील है आपका ना, व्हील अगर आप मानो ऐसा कुछ ऐसा होता है तो इससे जो भी मड है ना वो इस डायरेक्शन में, इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है और बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, जिस वजह से हमारे कपड़े या फिर जो भी सामान रखा है वो ख़राब हो सकता है, जिस वजह से हमें मड गार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। अगर आपने कभी ट्राई किया और रस्सी से पत्थर बांध के ऐसे उसको, जैसे मान लो रस्सी है, इसको आपने स्टोन से बांधा और इसको पत्थर को घुमाया और अगर आप इसको एकदम से छोड़ दोगे, ड्रॉप कर दोगे, तो आपको दिखेगा कि ये भी इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपोज करेगा उसके डायरेक्शन को चेंज करने का। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल, उसमें भी सेम चीज़ है। जब चाकू की धार तेज़ की जाती है ना, कभी आपने देखा हो तो एक गोल ऐसा पहिया होता है जिसमें चाकू को ऐसे लगाया जाता है, जिससे क्या रहता है, जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, फाइन ऑब्जेक्ट्स, वो स्पार्कल्स होकर बाहर की तरफ ऐसे निकलते हैं। वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज होने का अपोज कर रहे हैं। तो अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो इसी में आपको बाहर निकलते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड वाला लॉ को देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।